हम लोगों की दुर्गापुर काजवाड़ा 5 नंबर में है और आज सिद्धू कानू मुर्मू के 171 हूल दिवस के रूप में जो आज जो दिवस मनाया जाता है, उनके जो बलिदान को याद करने का जो आज दिन है, तो आज यहाँ पर पालन किया गया है। और यह हूल शब्द का मतलब ये है कि विद्रोह, क्रांति या किसी अन्याय के विरुद्ध एक जन आंदोलन। और यह हूल शब्द जो है हमारे भारतीय इतिहास में संथाल रेबिलियन के रूप में अंकित है, जिसका नेतृत्व जो है सिद्धू कानू मुर्मू ने किया था। और इसका सबसे बड़ा कारण था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, उनके अत्याचार के विरुद्ध, उनके अनाचार के विरुद्ध। और इस आंदोलन का सबसे मुख्य उद्देश्य था जंगल, जमीन और स्वाभिमान और अपने आत्मरक्षा के लिए भारत को अंग्रेजी शासन से आज़ादी दिलाने के लिए। तो आज यह बड़ा दिन जो है यहाँ पर मनाने का प्रयास किया, क्रांतिकारी को जो है याद करने का प्रयास किया गया। कैसा कार्यक्रम रहा, कितने लोग एकजुट हुए और आज इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या लोगों को आपने समझाने का प्रयास किया? आज के আমাদের 171তম হুল উদযাপন আমরা 600-700 লোকের প্রায় আমরা লোক হয়েছিল এখানে। আর সঙ্গে আমরা একটা র্যালি করেছিলাম পদযাত্রা কাজরা মোড় থেকে আমাদের যেখানে সিধু কানু মুর্মু যেখানে স্থাপিত আছেন ওই পর্যন্ত আমরা একটা র্যালি করেছিলাম। এইখানে আমরা বার্তা এখানে দিলাম, বার্তা দিলাম যে আমাদের সমাজে যে একটা পিছিয়ে পড়া সমাজ, তাকে কি করে এগিয়ে নিয়ে যাব। আমাদের স্কুল কলেজগুলো এখন আরও অন্য স্তর কলেজগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, সেগুলো কি করে চালু করব। আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে না পড়ালে না লেখালে আমরা ওনাদেরকে কি বোঝাবো, এইসব বিষয় নিয়ে আমরা আপাতত আলোচনা করলাম। और विशेषकर देखा गया कि आज छायाभोज का भी जो आयोजन किया गया था, और साथ ही साथ बड़े बुजुर्ग बच्चे लोगों ने भी जो है इस कार्यक्रम में ज्यादा शामिल होने का प्रयास। आप कुछ कहना चाहेंगे क्या, कैसा कार्यक्रम था? आप यहाँ के निवासी हैं, थोड़ा आगे आइए, इधर आइए, बताइए कैसा कार्यक्रम था, बताइए। কাজগুলো খুব ভালো হয়েছে, যেটা আয়োজন করেছিলাম খাবারের জন্য, টিফিন ডিনার, ওগুলো বাইরে থেকে এসে আর কি সবাইকে খাওয়া দাওয়া করে আর ভালো হয়েছে যে এই আমাদের 171তম যে আমাদের হুল দিবসটা খুব সুন্দর হয়েছে। আগের বছর যেমন আরো একজুট হয়ে আরো ভালো করে করবো। इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न लोगों ने, अतिथि लोगों ने जो है वक्तव्य रखा और अपने समाज, अपने देश, अपने समाज के लोगों को जो है उस आंदोलन के बारे में जो है बताने का प्रयास किया। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि अनेकों क्रांतिकारी हमारे इस देश में, अनेकों क्रांतिकारियों में भगत सिंह जी हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, सिद्धू कानू मुर्मू जी हैं और भी ढेर सारे क्रांतिकारी जिनके नाम शायद हम लोग ना भी जानते हो, है ना, नहीं जानते हो उन लोगों के नाम। लेकिन मेरा बात यही कहना है कि ये जितने भी क्रांतिकारी हुए थे, इन्होंने सिर्फ एक पर्टिकुलर समाज के लिए आंदोलन नहीं, इन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो है आंदोलन किया। सुभाष चंद्र बोस जी कोई बंगाली फौज नहीं बनाया उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए, उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। भगत सिंह जी ने कभी नहीं कहा कि मैं सिर्फ जो है सिखों के लिए लड़ाई लड़ूंगा या पंजाब को जो आज़ादी दिलाऊंगा। उन्होंने पूरे देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो है सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों के साथ ना झांसी पर लड़े। सही है कि नहीं? सिद्धू कानू मुर्मू जी जो आज आदिवासी समाज के जननायक है, उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ आदिवासियों को आज़ादी दिलवाऊं। सही है कि नहीं? उन्होंने पूरे देश को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी और अपना जान जो है इस देश को आज़ादी दिलाने की कुर्बान कर दी। ढेर सारे क्रांतिकारी हमारे शिवाजी महाराज हैं, उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ मराठियों के लिए युद्ध लड़ूंगा, मैं सिर्फ मराठियों की सेवा करूंगा। उन्होंने भी जो है पूरे हमारी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए विधर्मियों के साथ लड़ते रहे, अपनी जान को कुर्बानी दी। तो जितने भी क्रांतिकारी हैं उनको जो है ना सिर्फ एक समाज विशेष में जो है ना समाज विशेष से बांटने का प्रयास नहीं किया। मैं ये छोटा सा मैसेज देने का प्रयास कर रहा हूँ, पता नहीं किन्हीं लोगों को अगर बुरा लगे तो माफी मांगता हूँ,
लेकिन हमारे जितने भी क्रांतिकारी हैं उनको जो है समाज में बांटने का प्रयास न किया जाए। सभी क्रांतिकारियों ने जो है हमारे देश को आजादी दिलाने का काम किया और उनकी कहानियां जो है हमारे बच्चों को जो है बताई जानी चाहिए, समझाई जानी चाहिए कि कैसे हमारे क्रांतिकारियों ने देश को आजादी दिला। और ये काम जो है हमारा है, परिवार का है, माता पिताओं का, अपने बच्चों को बताना। लेकिन होता क्या है कि लोग जो है अपने बच्चों को जो है वो काल्पनिक हीरो, वो जो सिनेमा के पर्दे पे करतब दिखाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, एक बटन से जो गाड़ी उड़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, हवाई जहाज में कहाँ का स्टंट दिखाते हैं, उन लोगों के जो है ना कहानियां जो है अपने बच्चों को सुनाते हैं। तो इन लोगों की काल्पनिक हीरो की कहानियां जो है ना अपने बच्चों को मत सुनाए, कुछ नहीं होने वाला। वो जो है हमारे बच्चों को जो है भटकाने का काम। सही है, आप कुछ बोलेंगे तो सही है कि नहीं? सही है। तो हमारे बच्चों को जो है अपने वीर क्रांतिकारियों की कहानियां, वीर गाथाएं, अपने देश के बॉर्डर पर जो सैनिक खड़े हैं हमारे देश की रक्षा के लिए, गर्मी में, बरसात में, धूप में और ऐसे ठंड में, -डिग्री में जो है बॉर्डर पर खड़े हैं, उनकी कहानियां जो है ना अपने बच्चों को सुनाइए। और अपने बच्चों के दिल में जो है ना किसी समाज विशेष के लिए नहीं, बल्कि अपने राष्ट्र के प्रेम के लिए ना उसके दिल में जो है ना आग जगाने का प्रयास करें। ठीक है ना सर? कोई आपत्ति नहीं है ना आप लोगों को? कोई आपत्ति नहीं। तो ये छोटा सा प्रयास रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास किया गया, लोगों से बात करने का प्रयास किया गया और सिद्धू कान्हू मुर्मू जी के उनके माध्यम से और भी वीर सपूत जो है हमारे देश के जो वीर जवान है उन लोगों को याद करने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे कमेटी का। और आशा करेंगे कि इसी तरह जो है हम लोग अपने बच्चों के दिलों में जो राष्ट्र प्रेम की भावना जगाते रहें।